प्यारे बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में हम कक्षा 10 के चैप्टर 11.1 की रचनाएं करने जा रहे हैं। ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, खासकर उनके लिए यह बहुत ज़रूरी है। ये चैप्टर बहुत ही सरल है। इसमें हमें कुछ छोटी छोटी रचनाएं करनी होंगी और उनके बारे में 3 से 4 लाइनें लिखनी होंगी। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए, आइए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड लीजिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड लेंगे। 7.6 सेंटीमीटर लंबा, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, हमें इसको 5:8 में विभाजित करना है। इसको हम बी, ए और बी मान लेते हैं। अब हम एक कोण बनाएंगे BAX, एक न्यून कोण BAX बनाएंगे। अब हमें इस रेखा को 5:8 में बांटना है। तो 5 + 8 13 होता है। तो अगला काम हमारा है इस AX किरण को 13 बराबर बराबर भागों में बांटना। कैसे बांटेंगे, या ये देखिए, ये और ये 13। ये कुछ लाइन छोटी पड़ गई है, इसे हम बढ़ा लेते हैं। BAX। अब इसको नाम दे देते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। इसको हमें 5:8 में विभाजित करना है। तो यहाँ से अब हमारा काम है इस A13 को B के साथ मिला देना। A13 को B के साथ मिला देते हैं। अब इस रेखा के समांतर एक और रेखा हम बनाएंगे। कहाँ से, 5 से। क्यों, क्योंकि हमें इसको 5:8 में बांटना है। तो इस रेखा के A13 B के समांतर A5 एक हम रेखा बनाएंगे, A5 से, जो इस रेखा पर। आइए देखते हैं समांतर रेखा कैसे बनाते हैं। समांतर रेखा खींचने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से एक निश्चित दूरी लेकर के कट लगाते हैं ये। और जो काम हमने A5 से हमको रेखा खींचनी है, तो A5 पे हम ये एक कट लगाएंगे। अब ये डिस्टेंस हम देखते हैं कितनी है। तो ये डिस्टेंस हमने ले ली, और ये डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ से भी ये डिस्टेंस हम लेते हैं। ये कट लगा लेते हैं समान दूरी पे लेकर के। अब हम इसको और A5 को मिला देते हैं। A5 और इसे मिला करके एक रेखा बनाते हैं, और ये रेखा A5P हुई। और ये बिंदु P रेखा AB को प्रतिच्छेद करता है, और ये बिंदु P रेखा AB को 5:8 में विभाजित करता है। 5:8 में विभाजित करता है, क्योंकि ये रेखा जो A13 है, इस पे भी ये 5 हिस्से इधर है और 8 हिस्से इधर है। तो ये रेखा 5 और 8 के रेशियो में विभाजित हो रही है। तो ये बिंदु, ये इसके समांतर है। चूँकि ये इसके समांतर है, तो ये भी AB जो है, और AB को बिंदु P 5:8 में विभाजित करेगा। तो ये हो गया हमारा रेखा रचना हो गई। आइए हम लोग रचना के चरण लिखते हैं। तो पॉइंट 1, हमने सबसे पहले क्या किया, रेखा AB ली। रेखा खंड AB 7.5 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा हमने क्या किया, दूसरा हमने न्यून कोण BAX बनाया।
बी ए एक्स न्यून कोण बनाया। तीसरा हमने क्या किया, किरण ए एक्स को 13 बराबर बराबर भागों में विभाजित किया। किरण ए एक्स को A1 A2 A3 डॉट 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 A13 बराबर बराबर भागों में विभाजित किया। फिर हमने क्या किया, बी A13 को मिलाया। फिर बी A13 को मिलाने के बाद हमने PA5 इसके समांतर रेखा खींची। फिर बी A13 के समांतर PA5 खींची और बिंदु P रेखा AB को प्रतिच्छेद करता है। और अब हम कह सकते हैं कि जो बिंदु P है रेखाखंड AB को 5:8 में विभाजित करता है। तो बिंदु P रेखा AB को 5:8 में विभाजित करता है। और यहाँ से लिख दीजिए आप कि AP/PB बराबर 5/13। अब हम अगला क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि रचना के औचित्य लिखिए। आइए रचना के औचित्य देखते हैं। रचना के औचित्य तो रचना के औचित्य में सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 में बीपीटी प्रमेय पढ़ी थी। बीपीटी प्रमेय में क्या था, एक त्रिभुज ABC होता है, ABC और BC के समांतर भुजा DE होती है, जो इस भुजा AB को AD/DB बराबर AE/EC में विभाजित करती है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे दिखानी है कि त्रिभुज BAX में जो ये BA13 है वो PA5 के समांतर है। PA5 दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो यहाँ से हम दिखाएंगे कि A5 A13 बराबर AP/PB। अब जो A5 है वो कितना है, 5 है, और A5 से A13 कितना है, 8 है। तो यहाँ से ये जो AP/PB बराबर आया वो 5/8 आया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AP/PB बराबर 5/8। तो हमें इसको 5:8 में विभाजित करना था, जो कि हमने कर दिया है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2:3 गुनी हों। तो सबसे पहले तो हमें एक त्रिभुज बनाना है, फिर इसके संगत एक और त्रिभुज बनाना है जो दिए गए त्रिभुज का 2/3 हो। आइए देखिए कैसे बनाएंगे। इसमें हमें 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला त्रिभुज बनाना है। तो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 4, 5, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 4, 5 और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की रचना करनी है। तो इसमें से आप कोई भी भुजा ले सकते हैं, चाहे 4 ले लें, चाहे 5 ले लें और चाहे 6 ले लें। तो यहाँ पर हम एक भुजा ले लेते हैं, 6 सेंटीमीटर की एक भुजा ले लेते हैं। ये हमने 6 सेंटीमीटर की भुजा BC ले ली है, ठीक है। और अब हम यहाँ पर प्रकार से 5 सेंटीमीटर की दूरी ले लेते हैं। ये देखिए 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के B को केंद्र मान करके हम एक चाप लगाएंगे ये। और अब दूसरी बार में हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के
4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के सी को केंद्र मान करके एक चाप लगाएंगे और जो पुरानी चाप को कट करती है, और ये दोनों बिंदु ए पर एक दूसरे को कट करेंगे। इसको बिंदु ए मान लेते हैं और अब बी ए को मिलाते हैं और इधर ए सी को मिलाते हैं। अब ये हमने कितनी चाप ली थी? 5 सेंटीमीटर, तो ये भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर हो गई। ये 6 सेंटीमीटर ली थी और ये 4 सेंटीमीटर ली थी। अब हमारे पास त्रिभुज ए बी सी मिल गया है जो 5, 6, 4 सेंटीमीटर भुजा वाला है। अब हमें इसके संगत एक त्रिभुज बनाना है जो दिए गए त्रिभुज का 2/3 गुना हो, 2/3 गुना हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से बी ए एक्स एक न्यून कोण बनाएंगे। बी ए एक्स एक न्यून कोण। अब क्या करना है हमें, इसमें से सबसे बड़ा देखना है। बड़ा कौन है? 2, 3। तो 3 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इस बी एक्स पे 3 बराबर बराबर भागों में इसको विभाजित करेंगे। 1, 2 और ये 3, और इसको नाम दे दिया जाएगा B1, B2 और B3। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, बड़ा। तो 3 बड़ा है तो इसके 3 बराबर भाग कर दिए। फिर आपको देखना है हर, तो हर में है 3, तो आपको 3 को यानी कि A3 को इस C से मिला देना है। अगर हर में 2 होता तो आप A2 से C को मिला देते, तो यहाँ पे हर में 3 है तो 3 को C से मिला देंगे। तो A3 को C से मिलाया। फिर अब आपको अंश देखना है, तो अंश में क्या है, 2। तो यानी कि यहाँ से इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचनी है। अब समांतर रेखा फिर से देखते हैं कैसे खींची जाती है। तो समांतर रेखा के लिए सबसे पहले इसको केंद्र मान करके ये एक चाप लगाइए और सेम डिस्टेंस की चाप जहाँ से आपको खींचनी है रेखा वहाँ से लगाइए। और अब आप ये डिस्टेंस देखिए कितनी है, तो ये डिस्टेंस लेकर के आप यहाँ से एक कट दीजिए। और अब ये जो बी से और इस पॉइंट को मिलाइए। ये मिलने पर जो हमें सी डैश मिला है, ये A3C इस B2C1 सी डैश के समांतर एक रेखा हो गई। अब यहाँ से सी डैश से इस पे एक रेखा और इसके समांतर खींचिए। फिर से देखते हैं समांतर रेखा का वही कैसे करेंगे। एक यहाँ से ये इसमें कट लगाया, वही काम अपने सी डैश से करना है। फिर यहाँ से ये दूरी लेकर के देखनी है कितनी है, ये बिल्कुल दूरी सेट है। सेम डिस्टेंस आपको यहाँ से भी लेनी है और ये जो है सी डैश से और इस पॉइंट को मिला करके एक रेखा बनानी है। तो जब आप सी डैश से मिला करके इसको एक रेखा बनाएंगे तो ये रेखा बन गई और इसको ए डैश रख देना है। तो यहाँ पे जो त्रिभुज ये ए बी सी है, इसका 2/3 ये ए डैश बी सी डैश है। ये हमें मिल गया त्रिभुज ए बी सी का 2/3 ए डैश बी सी डैश है। 2/3 मतलब इससे एक से छोटा है ना, तो ये त्रिभुज ए बी सी इससे छोटा त्रिभुज है, ए डैश बी सी डैश। आइए रचना के चरण लिखते हैं। देखिए समय बचाने के लिए हमने इसमें रचना के चरण पहले से लिख रखे हैं। रचना के चरण, सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेखाखंड BC 6 सेंटीमीटर लिया, तो BC 6 सेंटीमीटर लिया। फिर B को केंद्र मानकर तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई। B को केंद्र माना था 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाई। फिर दोबारा इसी प्रकार C को केंद्र माना, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई। C को केंद्र माना तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई, जो पहली चाप को बिंदु A पर प्रतिच्छेदित करती थी। फिर क्या किया, पॉइंट नंबर 3, AB तथा AC को मिलाया। ये हम लोगों ने AB तथा AC को मिलाया जिससे त्रिभुज ABC प्राप्त हुई। फिर बिंदु B पर एक न्यून कोण CBX बनाया। बिंदु B पर एक CBX एक न्यून कोण बनाया था। फिर BX को 3 समान रेखाखंड B1, B2 तथा B2, B3 अंकित किए। इसको हमने समान रेखाखंड में विभाजित कर 3 समान टुकड़ों में विभाजित कर दिया। फिर B3C को मिलाया। ये B3 जो है B3C को मिलाया। फिर B3C के समांतर रेखाखंड B2C डैश खींचा। B3C के समांतर B2C डैश रेखाखंड खींचा। इसी प्रकार जो है ये AC के समांतर C डैश A डैश रेखाखंड खींचा, जो AB को
ए पर काटता है, जो रेखा ए बी को ए डैश पर काटता है। अब त्रिभुज ए डैश बी सी डैश बराबर 2/3 त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ। आइए रचना के औचित्य देखते हैं। रचना के औचित्य, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, त्रिभुज बी B3C में, B3C में, तो ये B3C समांतर है B2C के, B2C डैश के। तो यहाँ से जब समांतर है त्रिभुज BC में, तो यहाँ पर हम BPT लगा देंगे। तो BPT में क्या होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो ये BC डैश बटे BC बराबर C डैश B2 अपॉन C B3 बराबर ये B2 अपॉन B3। यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो ये B2 है इसमें कितने हिस्से हैं, B2 में 2 हिस्से हैं और B3 में 3 हिस्से हैं, तो ये 2/3 है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब ऊपर वाले त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ABC में, ABC में जो AC है इसके समांतर भुजा A डैश C डैश है, A डैश C डैश। तो इसमें ये BPT लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, B अपॉन BC डैश अपॉन BC बराबर A डैश C डैश अपॉन AC बराबर BA डैश अपॉन BA। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसको समीकरण 2 बना दीजिए। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो 1 व 2 से हमने क्या देखा कि ये B डैश अपॉन BC बराबर A डैश C डैश अपॉन AC बराबर BA डैश अपॉन BA, ये हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC का 2/3 जो है वो त्रिभुज A डैश B C डैश है। यही हमें प्रूफ करना था। ओके।